नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पर डिस्कशन कर रहे हैं। इसका नाम है ब्रसल्स इफेक्ट। आई एम श्योर आज से पहले आपने कभी भी इस इफेक्ट के बारे में नहीं सुना होगा। बहुत ही ब्रीफली आपको बता दूं, ये एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी जाती है, अपना इन्फ्लुएंस जो है वो क्रिएट किया जाता है। दुनिया के अलग अलग देशों को अगर आप देखेंगे देन यू विल फाइंड कि अपनी अलग अलग यूएसपी हैं, अलग अलग ताकत हैं, और इस ताकत के माध्यम से दुनिया पर अपना एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश ये अलग अलग देश करते हैं। फॉर एग्जांपल यूएसए की बात करें तो यूएसए की सबसे बड़ी ताकत अभी जो है व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड लेवल तो इट इज इट्स रॉ मिलिट्री माइट। दुनिया के 150 से ज्यादा ऐसे लोकेशंस हैं जहां पर यूएसए का मिलिट्री बेसिस आपको देखने को मिलते हैं। राइट, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि यूएसए के लिए कोई भी ऐसा क्षेत्र, कोई भी ऐसा देश नहीं है जो इसकी मिलिट्री से उतना दूर हो। राइट, इट इज बेसिकली यू कैन से कि पूरी दुनिया यूएसए की मिलिट्री के लिए एक्सेसिबल है। तो यूएसए इस ताकत के माध्यम से दुनिया पर एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश करता है। इसके अलावा यूएसए प्रोडक्ट्स के माध्यम से, सर्विसेज के माध्यम से भी दुनिया पर राज करता है। चाइना आज के समय में एक बहुत ही सुपर पावर है, राइट, व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक मसल्स। देखिए, अगर आप हमारे देश के ही न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं देन यू विल फाइंड ज्यादा से ज्यादा श्रीलंका के साथ जुड़ी हुई बातें, चाइना और पाकिस्तान की बातें, चाइना और मॉरिशस की बातें, ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेगी। लेकिन कभी आप साउथ अमेरिकन न्यूज़पेपर्स को देखेंगे, राइट, देन यू विल फाइंड कि दुनिया के मींस ये साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर चाइना जो है वो फंड प्रोवाइड कर रहा है। अफ्रीकन न्यूज़पेपर्स पर नजर डालेंगे देन यू विल फाइंड कि कितने सारे ऐसे देश हैं जहां पर कंस्ट्रक्शन, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारी अलग अलग चीजें जो हैं वो चाइना क्रिएट कर रहा है। और चाइना अपना इन्फ्लुएंस जो है वो इकोनॉमिक मसल के माध्यम से करता है। मैन्युफैक्चरिंग में भी चाइना काफी आगे हैं एंड दिस आर द बिग थिंग्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। राइट, वैसे इसकी और ज्यादा डिटेल्स में हम जा सकते हैं, लेकिन आज हमारा फोकस जो है इट इज नॉट यूएसए, इट इज नॉट चाइना, इट इज ब्रसल्स इफेक्ट। अब ब्रसल्स इफेक्ट जो है ये किसके द्वारा कंडक्ट की जाती है तो दैट इज यूरोपियन यूनियन। जी हां, दुनिया को प्रभावित करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए यूरोपियन यूनियन जो है ये ब्रसल्स इफेक्ट का इस्तेमाल करता है। सो हाउ इट वर्क्स, लेट्स टॉक अबाउट इट इन डिटेल। डियर फ्रेंड्स, ब्रसल्स इफेक्ट जो है इट इज अ सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट जिसमें यूरोपियन यूनियन जो है ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को प्रभावित करने की या फिर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को अपने हिसाब से शेप करने की कोशिश जो है वो करता है वाया इट्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब है यूरोपियन यूनियन के द्वारा बनाए गए जो रूल्स हैं इसकी वजह से पूरी दुनिया पर एक इंपैक्ट क्रिएट होती है। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यूरोपियन यूनियन का मैप है। तो एज यू कैन सी ये ब्रेग्जिट हो गया, उसके बाद यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं? 27 कंट्रीज हैं। और जनरली यूरोप के बारे में एक चीज आप समझ लीजिए कि यूरोप जो है या फिर यूरोपियन यूनियन जो है तो इसमें ज्यादातर देश जो हैं उनकी फाइनेंशियल कंडीशन वो काफी वेल्थी है। राइट, फ्यूचर है नहीं है दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बहुत सारे देश जो हैं तो वो समय नहीं रहा उनका, जब मीन्स एक वक्त था उनका, दे यूज्ड टू बी एट देयर पीक, लेकिन अब वो चीज नहीं है। लेकिन स्टिल दीज नेशंस आर वेरी वेरी वेल्थी नेशंस। तो ये 27 जो देश का ये यूनियन है ना, इसके स्टैंडर्ड्स काफी ऊंचे रखे जाते हैं। और क्योंकि एक पूरी इतनी बड़ी इंटरनल मार्केट मिल रही है और इसी के साथ ये पैसे वाले देश हैं, कंज्यूमिंग कंट्रीज हैं, तो ये दुनिया के अलग अलग देशों के, खास करके इंडिया, चाइना, यूएसए, बहुत सारे देशों के लिए ईयू जो है इट इज ए बिग कस्टमर। क्योंकि ईयू एक बिग कस्टमर है, सर्विस सेक्टर में भी ईयू काफी ज्यादा आगे है। तो ईयू क्या करता है पता है? ईयू कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है और इसकी वजह से जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, उनको, क्योंकि ये 27 देशों में सारा सामान और सारी चीजें भेजनी है, और क्योंकि ये ईयू जैसी फैसिलिटी है कि अम्ब्रेला यूनियन है यहां पर, तो बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस जो हैं, वो क्या करते हैं? अपने रूल्स को ईयू के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। और इतने सारे देशों के लिए उन्होंने अलग से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, तो फिर वो कोशिश करते हैं कि यही ग्लोबल ऑपरेशंस, यही ग्लोबल स्टैंडर्ड्स जो हैं ये दूसरे देशों पर भी इंपैक्ट या फिर इंप्लीमेंट किए जाए। और क्योंकि आपके इतने सारे देशों में एक ही स्टैंडर्ड्स हैं, चाहे वो सेफ्टी के स्टैंडर्ड हों, चाहे फूड के स्टैंडर्ड्स हों, राइट, चाहे ऑपरेशंस के स्टैंडर्ड्स हो, वैसे ऑपरेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट के मेडिकल ऑपरेशंस, आई एम टॉकिंग अबाउट बिजनेस ऑपरेशंस के स्टैंडर्ड्स। राइट, फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो 8 घंटे तक मैक्सिमम आप काम करवा सकते हैं। उसके बाद ओवर टाइम जो है यू हैव टू पे एक्स्ट्रा मनी फॉर दैट। राइट, अगर आप ट्रक ड्राइवर है लेट्स से, तो एवरी 4 आवर्स यू हैव टू टेक ए ब्रेक ऑफ 1 आवर। इसमें नहीं चलेगा, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो लाइसेंस जा सकता है। और वहां पर स्टैंडर्ड्स ही ऐसे हैं कि 4 घंटे ट्रक चलाया तो ट्रक ड्राइवर जो है वो ट्रक को रोक कर 1 घंटे का आराम कर ही लेगा। थोड़ा बहुत उसमें
फ्री हैंड दिया जाता है कि जो सेफ जगह है वहां पर सर्विसेज इसको कहते हैं। तो पूरा जो रोड है तो उसके साइड में एक अलग से रोड निकलता है और उसमें आप चले जाइए सर्विसेज में, तो पूरा एक बड़ा सा पार्क आ जाएगा, वहां पर खाने पीने की चीजें एंड थिंग्स लाइक दैट। हाईवे जो बड़े बड़े मॉल्स आजकल हमारे देश में देखने को मिलते हैं, लेकिन वो मीन्स प्रॉपर हाईवे पर ही होते हैं। ये वाले जो है ना थोड़े अंदर होते हैं, तो मीन्स इट क्रिएट्स अ डिफरेंस। वहां पर सोना है, सारी चीजें वहां पर फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। तो ये रूल्स आपने बनाया, तो ये रूल्स आप 27 देशों में भी इंप्लीमेंट करेंगे। तो दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल। तो इस प्रकार के अलग अलग जो आपने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, तो पूरी कोशिश की जाती है कि यही स्टैंडर्ड्स जो है वो दुनिया के अलग अलग देशों में कॉपी पेस्ट किए जा सके, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको फिर अलग अलग चीजें अलग अलग देशों के लिए चेंज करनी है, तो उनके लिए बिजनेस करना जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन को कम करने के लिए और पूरे अपने बिजनेस ऑपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए ये सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स जो है वो काफी, सिंगल सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स जो है वो काफी ज्यादा काम आते हैं। तो ये इसका एक बेनिफिट है। लेकिन क्योंकि दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इफ यू विल ऑब्जर्व इट देन यू विल फाइंड कि एक्चुअली में अगर किसी का राज चलता है तो इट इज ऑफ बिग कॉर्पोरेशंस। वो जैसे चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा करवा लेते हैं। उनके पास वो टीम होती है, लॉबिंग करते हैं, जिन जगहों पर चढ़ावा चढ़ाना है, राइट, पैसे देने हैं अंडर द टेबल, तो वो सारी चीजें करके कॉर्पोरेशंस जो है वो अपना काम निकलवा ही लेते हैं। आज वो वक्त नहीं है, वरना मैं आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स दे सकता हूं। बिजनेस मैनेजमेंट जो है तो वो मेरा बैकग्राउंड रहा है, मास्टर्स मैंने उसमें किया है, और इतना ही नहीं, मैंने बड़ी कंपनीज में भी, मीन्स मल्टीनेशनल कंपनीज में भी काम करने का वर्क एक्सपीरियंस है, और छोटे बिजनेसेस में भी काम करने का एक्सपीरियंस है। तो पूरा ये स्पेक्ट्रम जो है फॉर्चुनेटली मैंने काम किया है। तो आई नो कि कैसे ये कॉरपोरेशंस जो हैं वो कैसा इनका राज चलता है, कैसे ये दुनिया को चलाते हैं। तो एनीवेज, तो यहां पर जो ये जो ब्रसेल्स स्टैंडर्ड्स है ना, तो इसके माध्यम से यूरोप जो है वो ग्लोबल कॉमर्स को यूरोपियनाइजेशन करने की पूरी कोशिश करता है, राइट। और अलग अलग क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो डेटा प्राइवेसी में, यूल फाइंड इन साइबर सिक्योरिटी में भी यही चीज है, राइट। यूरोप के बनाए जो स्टैंडर्ड्स हैं वो दुनिया भर के अलग अलग देशों के द्वारा इसको फॉलो किया जाता है। दुनिया की अलग अलग कंपनीज इसको फॉलो करती हैं। प्रोडक्ट सेफ्टी की आप बात कर लें, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो भी ग्लोबली मीन्स काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, क्लाइमेट चेंज के रूल, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, तो ये सारी चीज़ों में यूरोपियन यूनियन काफ़ी आगे हैं। एंड दिस इज व्हाट ब्रसेल्स इफेक्ट इज ऑल अबाउट। और इसी सटल तरीके से लोगों को पता भी नहीं चलता है, ना कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन, ना कोई इकोनॉमिक कोहेजन। जैसे यूएसए के मिलिट्री का बेस है तो एक बड़ा बवाल बच जाएगा, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत ही चुपके से यूरोपियन यूनियन जो है वो बहुत ही स्मार्टली दुनिया को इन्फ्लुएंस करता है। और 21st सेंचुरी में, लेट मी टेल यू, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना ही चाहिए। 21st सेंचुरी में जो स्टेट क्राफ्ट है ना, दुनिया को, देश को चलाने का और दुनिया के साथ डील करने की जो एक कला है, जो एक आर्ट है, डिप्लोमेसी की बात करें तो डिप्लोमेसी में सॉफ्ट पावर प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एक वक्त था जब हार्ड पावर यूज्ड टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल, बट अब सॉफ्ट पावर प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और इसमें यूरोपियन यूनियन काफी आगे है, क्योंकि किसी को पता भी नहीं चलता है और बहुत ही सॉफ्टली ये अपने स्टैंडर्ड्स जो है वो दुनिया पर इंप्लीमेंट करवाता है। अब आप देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट, ये यूरोपियन यूनियन के द्वारा इसको बनाया गया। यूरोपियन जो पार्लियामेंट है इसने इसको काफी सपोर्ट किया, काफी मेजोरिटी से एआई एक्ट को पास किया गया। और एआई एक्ट जो है इसका मेन काम यही है कि जिस स्पीड से एआई में डेवलपमेंट हुआ है, जिस स्पीड से एआई को डिप्लॉय किया जा रहा है, तो एआई को रेगुलेट करना, इसको लेकर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दिस इज समथिंग कि भाई आप अकेले रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए तो कुछ नहीं होगा, पूरी दुनिया को एक ग्लोबल कंसेंसस इसमें होना चाहिए। तो ये शुरुआत जो है एआई एक्ट जो है, इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट। तो ये यूरोपियन पार्लियामेंट ने इसको लॉन्च किया। और एआई को लेकर अभी डिबेट चल रही है, इंटेलेक्चुअल्स, पॉलिसी मेकर्स, टेक्नोलॉजिस्ट और दुनिया भर के सिटीजन्स इसके बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारी रील्स बनाई जाती हैं, एंड आई एम श्योर यू हैव चेक्ड इट आउट। ये सीखिए एआई से, वो सीखिए, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स, राइट। और एआई की डिबेट जो है इट इज ऑल्सो अबाउट डिजिटल डिस्क्रिमिनेशन, जॉब डिस्प्लेसमेंट, राइट। इसके बारे में भी आपने कई बार सुना होगा। इतना ही नहीं, फ्यूचर के वॉरफेयर में एआई का इस्तेमाल, ह्यूमैनिटी का भविष्य क्या होगा, तो ये सारी चीजों पर डिबेट चल रही है। और यूरोपियन यूनियन का ये जो एआई एक्ट है, इसने लगभग सारी चीजें जो है वो कवर कर ली है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की कंज्यूमर मार्केट बड़ी है, इसकी जो वेल्थ की साइज है, राइट, और इसका सिग्निफिकेंस एंड थिंग्स। एंड यू विल फाइंड कि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, बायोमेट्रिक डेटा कलेक्शन, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ट्रेनिंग डेटा, टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स, ये सारी चीजें एआई एक्ट जो है यूरोपियन यूनियन का ये कवर करता है। अब देखिए इसकी इंपैक्ट, राइट, एआई की ही, एआई एक्ट की जो इंपैक्ट है, ब्रसेल्स इफेक्ट जो है वो हम देखते हैं। अब इससे क्या हुआ है कि दुनिया भर के अलग अलग देश जो है वो
ईयू का ये जो एक्ट है, एआई एक्ट, इसको स्टडी कर रहा है, इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश, इसमें क्या क्या चीजें अच्छी हैं उसको अपने हिसाब से मीन्स कई जगहों पर कॉपी पेस्ट भी किया जाएगा। जस्ट लाइक जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जो जीडीपीआर बनाया ईयू ने, तो ये अभी तक का सबसे बेस्ट आप कह सकते हैं, बहुत ही हाई क्वालिटी का एक्ट उन्होंने बनाया। इट्स अबाउट डेटा प्रोटेक्शन। तो वैसे ही यूरोपियन यूनियन ने ये जो एआई एक्ट बनाया, तो ईयू चाहता है कि ये ब्लूप्रिंट की तरह काम करे, दुनिया के दूसरे देश जो हैं वो इसी को कॉपी पेस्ट कर ले, इसमें कोई इतने बड़े बदलाव ना करें, राइट। अपने हिसाब से कोई कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े स्टैंडर्ड्स यूरोपियन यूनियन ने सेट किए वही सारी चीजें यहां पर दुनिया के दूसरे देश फॉलो करें। तो इससे क्या होगा, एआई में जो वो चाहते हैं वही होगा। और इसके साथ इट्स नॉट नेगेटिव थिंग, अगेन राइट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नेगेटिव थिंग्स, दिस इज वेरी गुड थिंग कि वो हाई क्वालिटी के रूल्स बनाते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि दुनिया के दूसरे देश को इंप्लीमेंट करो, और वहां पर डिबेट डिस्कशन भी काफी अच्छी होती है। ग्लोबल एफर्ट्स जो है वो अभी इसी दिशा में देखने को मिल रही हैं। G7 हिरोशिमा प्रोसेस अगेन एसोसिएटेड विद एआई रेगुलेशन। यूके ने एआई सेफ्टी समिट कंडक्ट की थी। यूएसए का एआई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो बाइडेन साहब ने निकाला। यूएसए जो है वो अब G7 G20 देशों के साथ, ऐसे ग्रुप्स के साथ मिलकर एआई को रेगुलेट करना चाहता है। जनरली जब रेगुलेशन की बात आती है तो अभी तक यूएसए जो है वो हिस्टोरिकली थोड़ा एवर्स रहा है, रेगुलेशन को उतना ज्यादा जोर नहीं देता था ये देश, लेकिन अब एआई को लेकर यूएसए भी इसको जोर दे रहा है। रही बात यूके की, तो देखिए यूरोपियन दूसरे देशों को अगर आप देखेंगे तो उसके कंपैरिजन में यूके में सबसे ज्यादा एआई की कंपनीज हैं, राइट, नियरली 2 टाइम्स। अगर जर्मनी में 10 कंपनीज हैं तो यूके में आप समझ लीजिए 20 कंपनीज हैं। तो एआई सेफ्टी समिट जो यूके ने कंडक्ट की, तो इसमें अलग अलग देशों को बुलाया गया, और इसमें चाइना जब आया, चाइना ने इसको अटेंड किया, तो इससे पता चला कि नहीं, इसका वेट काफी इंपॉर्टेंट है ये एआई सेफ्टी समिट का। तो प्रोसेस जो है वो चल रही है, दुनिया के अलग देश, हमारा देश भी इस पर काम कर रहा है। बट आई एम श्योर हमारे देश में भी यू विल ऑब्जर्व दिस थिंग कि ये जो यूरोपियन यूनियन का एआई एक्ट है उस पर डिस्कशन होगी, डिबेट होगी, और उसके द्वारा सेट किए गए स्टैंडर्ड्स जो हैं उसको एक हद तक फॉलो किया जाएगा। क्योंकि एज फार एज आई नो, जहां तक मेरी नॉलेज है, अभी तक का सबसे बेस्ट अगर कोई रूल्स बनाए हैं, रेगुलेशन बनाए, तो दैट इज डन बाय यूरोपियन यूनियन। सो दिस इज हाउ European Union to be precise, EU influences the world, right? So dear friends, I hope आज की डिस्कशन से आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला होगा, और डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एंड डू चेक आउट माय लिमिटलेस लीडरशिप कोर्स, इट इज अवेलेबल ऑन StudyGlows. Dear friends, I have launched a very very interesting shorts series on Curiously Education. मेरे इंस्टा FB पर भी अवेलेबल हैं, डू चेक इट आउट. Thank you very much. God bless you all. जय हिंद.